बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर वो ही हो गया जो अवाम को खदशा था। जिस लाड़ले को लंदन से लाया गया सजा समझा के, लेकिन वो जब मैदान में आया तो अवामी तायद ना होने, अवामी हमायत ना होने की वजह से नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून सख्त परेशान है कि एक तरफ तो 18 माह का तसलसल पीटीआई के खिलाफ लोगों को मारना, अगवा करना, मुकदमात करना, दूसरी तरफ जैसे जैसे तरीके इंसाफ के खिलाफ जुल्म, ज्यादती, ना इंसाफी की दास्तानें जबान ज़दे आम हो रही है, हुकूमत के खिलाफ कमो गुस्सा और नापसंदगी बढ़ती जा रही है। इन हालात में नाजरीन, मौजूदा निगरान हुकूमत जो तसलसल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने नेशनल मीडिया 90-95% काबू कर लिया और कहा जा रहा है, अब लाडला कह रहा है इन 2-4 सहाफी जो रह गए इनको नौकरियों से निकलवाओ, मुल्क से भगाओ। ये मेरी सारी नाकामियां लोगों को बता रहे हैं। 90% मीडिया उसकी जेब में है। दूसरी तरफ इसी खौफ से नवाज शरीफ ने कि एक सीनियर रहनुमा ने कहा मुझे अक्सरियत दिलाई जाए। तो भाई, वोट से बंदा इक्तदार में आता है, डिमांडों से नहीं। अगर वोट बैंक ही नहीं है तो कैसे आओगे? दूसरी तरफ जेल में बंद तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पैगाम दिया है कि जितना जुल्म करना है कर लो, हमारे हजारों कारकुन हैं, लाखों पकड़ लो, मैं हर हलके से एमपीए एमएनए का उम्मीदवार खड़ा करूंगा और वो जीतेंगे। नाज़रीन, हुकूमत और इनको लाने वाले सख्त परेशान है मुस्लिम लीग नून कि क्या लोहे का बना हुआ इमरान खान है कि इसकी हुकूमत 22 में गिरा दी। हम समझ रहे थे कि भाग जाएगा। माजी में यह होता था कि जिसकी हुकूमत भी जाती थी, चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग, चाहे 99 में लोग मिठाइयां बांटते थे। इमरान खान की हुकूमत साइफर के तहत, साजिश के तहत खत्म की गई तो पाकिस्तान के चारों सूबों में हर शहर में कमो बेशतर लाखों लोग एहतजाज के लिए निकले और इससे इमरान खान को ऐसी एनर्जी मिली कि उन्होंने अवाम में जाने का फैसला कर दिया। 100 के करीब जलसे किए, 3 लॉन्ग मार्च किए और हर लॉन्ग मार्च में गुजरे लॉन्ग मार्च से, हर जलसे में गुजरे लॉन्ग मार्च से इमरान खान की वोट बैंक और पब्लिक हमायत में इजाफा होता रह गया और मुस्लिम लीग नून अपना वजीर आजम 16 माह बना के नाकामियों की ऐसी दास्तान बन गई कि आइंदा 10 साल भी इक्तदार में आना मुमकिन नहीं। अब एक लंदन प्लान बनता है इमरान खान के मुताबिक, नवाज शरीफ को इंपोर्ट किया जाता है। वो मुजरम होते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है। दूसरी तरफ कौमी हीरो जेल में बंद होता है। साइफर तोशाखाना का झूठा मुकदमा होता है, बेल हो जाती है, उसे सजा दे देती है। साइफर का ऐसा मुकदमा बनाया जाता है जो आइन और कानून के मुताबिक ही नहीं। जेल में ट्रायल किया जाता है तो मुस्कुराता चेहरा आके कहता है तुम मुझे सजा नहीं दे रहे, तुम्हें से तो कोई और दिलवा रहा है। उसका बढ़ता हुआ इत्मीनान, उसकी बढ़ती हुई हिम्मत, उसका बढ़ता हुआ हौसला पाकिस्तान में उसको पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात बना चुका है। जैसे जैसे आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 2 मेजर रहनुमा अली अमान और गालबन अहमद डोगर मुल्तान से हैं, उन्हें मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार कर लिया गया। 6 माह से पूरी हुकूमत मशीनरी थी कि इन्हें पीटीआई छोड़ने पर मजबूर करे। क्या अब जिनको गिरफ्तार किया गया है अचानक को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके इंसाफ छोड़ेंगे या किसी लगड़ बगड़ सहाफी के इंटरव्यू में आके पार्टी छोड़ेंगे? एक तरफ पीडीएम की हुकूमत 16 माह पीटीआई पे हर इल्जाम लगाती रही
कि ये करप्ट है, ये फलां है, ये एक पैसा इमरान खान पर करप्शन का साबित नहीं हुआ। एक दूसरी तरफ हजारों मुकदमा दर्ज कर दिए गए, 25,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कानून यह कहता है कि अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको सजा दो। ये निगरान हुकूमत भी इतनी जानबदार हो चुकी है कि इसे निगरान कहना भी शर्म आती है। अजीबो गरीब तरीका है, बंदा गायब होता है, गिरफ्तार होता है, जेलों में जाता है, इस शर्त पे रिहा होता है कि आप तरीके इंसाफ छोड़ेंगे, इस्तेकाम पार्टी, और साथ उसके मुकदमात भी खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है आप लोगों को पीडीएम की हुकूमत हो या निगरान हुकूमत किसी जुर्म की वजह से नहीं गिरफ्तार कर रहे, उसकी सियासी वाबस्तगी अगर तरीके इंसाफ के साथ है तो ये उसका जुर्म है, मगर ये आईन में नहीं है जुर्म, कानून में जुर्म नहीं है। हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपनी मर्जी के लीडर को चुने, उसे वोट दे, इलेक्शन लड़े आइन और कानून के मुताबिक। ये 1977 का आइन है, लेकिन ये हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत ने आइन तोड़ने की कसम खाई हुई है। पहले चीफ जस्टिस पर हमला किया गया, उन्होंने 14 मई का इलेक्शन किया, इन्होंने कहा नहीं किया, लेकिन उससे इमरान खान पीछे नहीं हटे। उन्होंने आधी से ज्यादा 90% लीडरशिप पकड़ ली, इमरान खान ने अपना सियासी जदोजहद नहीं छोड़ी। कातलाना हमले हुए, उसने जदोजहद और बढ़ा दी। इन्होंने उनके घर गिरफ्तार किया, उन्होंने जदोजहद और बढ़ा दी। इन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया, इमरान खान और मकबूल हो गया, और तो और लोग जेल के बाहर इकट्ठे होने पर मजबूर हो गए, और जेल के बाहर खड़े जो अंदर जेल लगा के सैफर कर रहे हैं, तो हजारों लोग आते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एक तरफ अरबों रुपए लगा के नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर का जलसा करते हैं लाहौर में, और दूसरी तरफ जेल में बंद सालगिरह का केक काटना है तो उसके इतने खौफजदा है कि उसको गिरफ्तारियां कर लेते हैं, हजारों पुलिस वाले गिरफ्तारियां करने लगते हैं। लेकिन ऐसे में जितने भी सर्वे हुए, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन्होंने कहा कि याद रख लें, अगर तरीके इंसाफ का बैट और इमरान खान के कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो कामयाबी इनकी मोहर लगा दी है, अवाम ने मोहर लगा दी है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो गया, उन्होंने कहा हम सिलेक्शन को नहीं मांगते। इमरान खान ने अंदर से हिकमत अमली बनाई है कि वो हर शहर में, हर सूबे में, हर कस्बे में एमपी एमएनए के तमाम उम्मीदवार खड़े करेंगे। ये लाखों लोग हमें गिरफ्तार कर लें, हमारी गिरफ्तारियां अवाम का सियासी शऊर खत्म नहीं कर सकती। अब हम कामयाबी का मुकद्दर तय करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने नैब तरामीम में खुद पेश होने का किया। जो हुकूमत 5 अगस्त से इमरान खान गिरफ्तार है, उसकी एक तस्वीर से, एक आवाज से नेशनल मीडिया पे नहीं चलना देता। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अडयाला जेल से उसे ले जाया जाता है और रास्ते में हजारों लाखों लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, पुलिस नहीं रोकती, तो इमरान खान, नवाज शरीफ के लाहौर के जलसे से ज्यादा तादाद तो मुख्तलिफ गैर जानिबदार हल्के साफी कह रहे हैं कि उधर लोग आ जाएंगे, तो लिहाजा तूफानों को रेत की दीवारें नहीं रोका करती। अवामी शराब को रोकने की कोशिश ना करें। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने भी खुल के इल्जाम लगा दिया नून लीग पर कि ये सिलेक्ट होकर आना चाह रहे हैं, हम इन्हें नहीं लाहौर का वजीर आजम बनने देंगे। आसफ अली जरदारी ने कहा नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना गलती थी, इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, मुल्क को महंगाई कर दिया है। अवाम एक तरफ हर सर्वे में, हर पब्लिक ग्राउंड रियलिटी अब जमीनी हकायक कहते हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ का वजीर आजम होगा, जो अब तक तोशाखाना में सजा याफ्ता, लेकिन नवाज शरीफ भी अब तक मुजरम है, उसकी सजा नहीं खत्म हुई। पिंड बसिया नहीं तो लुटेरे पहले पै गए, सजा खत्म नहीं हुई, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, वजीर आजम की पहले ख्वाहिश है। नाज़रीन, इमरान खान ने के आज जो 2 लोग पकड़े गए, इनके साथ क्या होगा ये तो अल्लाह पता है। लेकिन हैरत वाली बात है, अब तक हजारों लोग पकड़े गए, जो बाहर हुआ आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैं मुल्क छोड़ रहा हूं, मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूं और इस्तेकाम पार्टी कर रहा हूं, उसके मुकदमात भी खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये अंधेर नगरी, चौपड़ राज। एक तरफ तो सियासी जमात छोड़े तो आप पर गद्दारी का पर्चा है, तोड़फोड़ का पर्चा है, लूटमार का है, सब खत्म।
आज फराह गोगी के किसे चलते रहे, मान लिया उन्होंने करप्शन की और उसमें काफी सदाकत है, लेकिन उन्होंने कहा था उस्मान बुजदार करप्ट है, मरियम नवाज ने खुद कहा, जथा ताड़न ने कहा, खुद शहबाज शरीफ कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने पीटीआई छोड़ दी तो उन्हें गिरफ्तार ही नहीं करे, उन्होंने तो अरबों में मुबैना करप्शन की है। इसका मतलब है वतन अजीज में इस वक्त करप्शन करना बुराई नहीं, मुल्क का खजाना लूटना बुराई नहीं, आइन तोड़ना बुराई नहीं, अदालतों की हुकूमत दुली करना बुराई नहीं। क्या सिर्फ और सिर्फ एक जुर्म है कि अपनी मर्जी की सियासी पार्टी ज्वाइन करना? इससे तो जमहूरियत भी खत्म है, इससे तो डिक्टेटरशिप बेहतर है। हाँ, डिक्टेटरशिप के हक में ना कभी साफी थे ना थे। मेरी नजर में पाकिस्तान में 76 साल हो गया, 2022 और 23 सहाफत के स्याह तरीन दौर है। कत्ल हुए, साफी शहीद हुए, मुल्क छोड़ा, लातदाद को धमकियां की गई, धमकी मिलना रूटीन का मामला, जेलों में गए, 50, 20, 20, 30 पर्चे दर्ज किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन में जाते हैं तो जो हिकमत अमली इमरान खां की हर हल्के में जीती है। नवाज शरीफ, आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मौसम अच्छा नहीं है, इलेक्शन हुए, उनकी भी मुराद है इमरान खान जीत जाएगा, वो भी एनआरओ लेना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी खुल के कह चुकी है, अब नवाज शरीफ छोटे छोटे धड़े मिला के अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन जब आवाम साथ ना हो तो रेत की दीवारों पे जो भी बिल्डिंग खड़ी होगी जमीन बलडोज हो जाएगी। नवाज शरीफ की ख्वाहिश ऐसा ही है कि मुझे वजीर आजम बनाए, अगर वोटों से बनते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह बने, अवाम को इतराज नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन में। लेकिन एक शख्स को एक मिल जाता है तरबूज, कोई कहता है ये तरबूज में से जो निकलेगा तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। वो गरीब आदमी होता है, महरूमियों का शिकार होता है, वो तरबूज तोड़ता है, अंदर से जिन निकलता है, उससे कहता है मेरे लिए बड़ा सा महल बनाओ, 4 गाड़ियां लाओ, मेरे लिए पैसे लाओ। वो कहता है कल के अंधे, अगर मैं तेरे लिए महल बना सकता, गाड़ियां ला सकता, खुद तरबूज में रहता। तो मियाँ साहब आपकी ख्वाहिश तो अच्छी है, आप वजीर आजम बने, लेकिन अगर आपके साथ अवाम नहीं है तो निगरान हुकूमत आपको कैसे बना लेगी वजीर आजम? इलेक्शन कमीशन कैसे बना लेगा? वो तो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए और जिसका वोट डाला और जिसका वोट डाला तो उसका होगा। एमक्यूएम को आपने साथ बना लिया, लेकिन एमक्यूएम ने कहा अभी मजीद एजेंडा तय होगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि फराह गोगी के खिलाफ 1 अरब मुबैना उस्मान बुजदार को नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन खुद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ अरबों रुपए के मुकदमात थे। नैब कवानीन में अमेंडमेंट करके सब में तरमीम कर लिए गए, वो खत्म कर दिए गए। खुदा के लिए इस मुल्क को लूटना छोड़ दो। जब तक करप्शन रहेगी और ऐसे अफसरान बदनुमा रहेंगे जो हुक्मरानों की ख्वाहिश पर लोगों पर जुल्म सितम ना इंसाफी करते रहेंगे, मुल्क में ना अमन आएगा, ना सियासी काम आएगा, ना तरक्की आएगी। किसी एक जगह भी, कहीं एक जगह भी ना इंसाफी, हर जगह इंसाफ का कत्ल है। लिहाजा अवाम की राय के खिलाफ ना जाए, अवाम की राय के मुताबिक इलेक्शन होने दें। जो जीते, जिसे अवाम वोट दे, वो ही इकतदार करे। कोई नया एडवेंचर पुरानी बोतल में नई शराब डाल के इस मुल्क में इंतशार को पैदा करने की कोशिश ना की जाए। ये वो सूरत हाल है। आइंदा साइफर में इमरान खान अनकरीब रिहा होने वाले आईनी माहिरीन के मुताबिक देखते हैं कि अगले कौन से केस में गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।